सो आज एक क्वेश्चन करेंगे हम फील्ड पर। तो क्वेश्चन इस तरह से है, लेट जेड बी सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर A, B ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं। तो रियल नंबर कर देता हूँ, तो ये इधर मैं R कर देता हूँ, ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? डिफाइन एडिशन and multiplication in R by the equations लिख देता हूँ। क्लियर? इस तरह से होगा A, B प्लस C, D, यानी एडिशन ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा। इट इज़ A प्लस C, यानी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के है ना फर्स्ट एलिमेंट्स का एडिशन, कॉमा सेकंड जो आएगा एलिमेंट वो सेकंड एलिमेंट का एडिशन। A मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है टू ऑर्डर्ड पेयर का C, D के साथ, that is equal to AC minus BD BC plus AD। क्लियर? और अब आपको प्रूव करना है कि प्रूव डैट R along with two operation definite addition and multiplication is a field। क्लियर? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशंस के साथ हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिंग है। यानी कि फील्ड में आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। फील्ड क्या है? फील्ड अपने आप में रिंग होगी, यानी रिंग की प्रॉपर्टी होगी, साथ में वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, और साथ में आपका है ना आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन। और एक और प्रॉपर्टी आपकी है ना होल्ड होनी चाहिए। तो डेट मीन्स कि जितनी भी उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, यानी कि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए ईच एलिमेंट के, वो भी किसके? नॉन जीरो एलिमेंट जितने भी होंगे उन सब का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जिसमें से हमें पहले तो हमें रिंग बनाना है। ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि ये रिंग है। अगर रिंग होती, गिवन होता, तो केवल हमें है ना कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, यूनिटी की प्रॉपर्टी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ये किसके रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ती है? सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। और सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स भी निकालना पड़ता। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, अलजेब्रा स्ट्रक्चर बोला है। ठीक है? तो हम प्रूव करेंगे कि ये क्या है? अबेलियन ग्रुप। सो अबेलियन ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी आपके पास आती है क्लोजर की, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में आप क्या करेंगे कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के लिए लेके आप ये चीज़ चेक करोगे कि उनका ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो गिवन सेट से है कि नहीं, यानी रियल नंबर है कि नहीं। ठीक है? सो ऑर्डर्ड पेयर दिए है, सो लेट एज्यूम कर लेते हैं ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। सो ए बी का गिवन बाइनरी ऑपरेशन सी डी के साथ करेंगे, तो डैट मीन्स इक्वल टू कितना था? ए प्लस बी एंड बी प्लस ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। कुछ ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड था आपका।
सो एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स, ए बी सी डी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं. सो एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो रियल नंबर. सो दिस इज अ रियल नंबर. ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर. यानी कि आपको अगेन क्या मिला, ऑर्डर्ड पेयर मिला ऑफ टू रियल नंबर्स. सो दिस इज बिलोंग्स टू आर. हैंस एडिशन इज क्लोज्ड अंडर सेट आर. बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको लेट एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. सो एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हैं. सो ए बी सी डी एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. देन ए बी का एडिशन सी कॉमा डी प्लस एक्स वाई के साथ करेंगे. डेट इज इक्वल टू, या फिर हम ए बी का एडिशन सी डी के साथ और देन फिर इसके बाद एक्स कॉमा वाई के साथ एडिशन करेंगे. तो एल एच एस ले लेते हैं. ठीक है ना, एल एच एस है ए कॉमा बी एडिशन विद सी कॉमा डी प्लस एक्स कॉमा वाई डेट इज़ इक्वल टू, पहले एडिशन हम अंदर वाला परफॉर्म कर लेते हैं, ए प्लस बी. सो अंदर क्या मिलेगा, सी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स एंड डी प्लस वाई. कुछ ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइंड है. अगेन अब इन दोनों का, तो ए प्लस सी प्लस एक्स फर्स्ट पेयर, फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट होगा बी प्लस डी प्लस वाई. ये सेम चीज़ मुझे राइट हैंड साइड से मिल जाती है, तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है. ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है, लीजिए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर वो वेटिंग रूम में है, वो सूरज लोग पूरा इन कर लेने की. एक मिनट होल्ड कर. बहुत देरों से वेटिंग रूम में सर. राइट हैंड साइड पे ए बी प्लस सी डी एंड फिर इसके बाद देन एक्स कॉमा वाई डेट इज़ इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी और देन इसके साथ एडिशन एक्स कॉमा वाई डेट इज़ इक्वल टू अगेन ए प्लस सी प्लस एक्स कॉमा बी प्लस डी प्लस वाई. क्लियर. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका इक्वल है. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ. ठीक है. हैंस गिवन बाइनरी ऑपरेशन, गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव. क्लियर. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होल्ड करानी है वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है. सो इट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ सी प्रॉपर्टी है. इट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. और किसके अभी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में. तो लेट E1 and E2 is an identity element ठीक है ना. सो बाय द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ए का बी के साथ मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन दैट मीन्स एडिशन करता हूँ E1 E2 के साथ, तो इक्वल टू मुझे वापस वही सेम एलिमेंट ए बी मिलना है. तो हम परफॉर्म कर लेते हैं. ए प्लस E1 कॉमा बी प्लस E2 इधर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मिला. राइट हैंड साइड पे आपका ए कॉमा बी है. टू ऑर्डर पेयर जब इक्वल होंगे, जब उनकी है ना सेम फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट के हो, सेकंड एलिमेंट किसके हो, सेकंड एलिमेंट के. सो यहाँ से E1 इक्वल टू कितना मिल जाता है, 0, और यहाँ से E2 इक्वल टू कितना मिल जाता है, अगेन 0. सो 0 कॉमा इज 0
which is belongs to set R is an identity element. Clear? D, existence of inverse, existence of inverse of each element. So इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, लेट C, D इज इनवर्स ऑफ A, B. ठीक है ना. सो बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर एक B का ऑर्डर्ड पेयर का गिवन बाइनरी ऑपरेशन मैं उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ करता हूँ तो डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि E1, E2. सो A प्लस C P प्लस D इक्वल टू E1 E2 की वैल्यू आई थी 0, 0, है ना. यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या था, 0, 0 था. सो A प्लस C इक्वल टू 0 एंड B प्लस D इक्वल टू 0. सो C की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इट इज़ ए माइनस A, एंड D की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी, इट इज़ ए माइनस B. हैंस ठीक है, माइनस A एंड माइनस B इज इनवर्स ऑफ A, B. ठीक है, वेयर A हम कहते हैं यहाँ पर फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू R. ठीक है, बस अगर पॉजिटिव नंबर होगा A B तो नेगेटिव उनके इन्वर्स होंगे, वो नेगेटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा और 0 का 0 आएगा. ठीक है ना, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये आपकी 4 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई. ठीक है ना, इन्वर्स निकाल लिया. E आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव. लेट एज्यूम कर लेते हैं अगेन A, B एंड C, D बिलोंग्स टू R. देन एक B का गिवन बाइनरी ऑपरेशन डेट मीन्स एडिशन परफॉर्म करते हैं, वो इक्वल टू C, D का A, B के साथ, मीन्स कॉम्यूटेटिव. ठीक है ना. LHS निकालेंगे, LHS परफॉर्म मैं यहीं पर कर देता हूँ. तो A प्लस C यहाँ पर कितना आएगा, B प्लस D इक्वल टू C प्लस A, D प्लस B. एडिशन आप लोगों को पता है कि कॉम्यूटेटिव होता है. सो साइंस A प्लस C और B प्लस D इसको हम राइट लिख सकते हैं. सो A प्लस C, B प्लस D बोथ आर इक्वल, हैंस एडिशन इज also commutative. अबिलियन ग्रुप यहाँ तक प्रूफ हो गया है. क्योंकि रिंग हमें प्रूव करना तो मैं सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन लेके चलना होगा और उसको हमें बनाना होगा कि ये क्या है, ये सेमी ग्रुप होना चाहिए. तो सेमी ग्रुप के लिए आपके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अगेन क्लोजर की प्रॉपर्टी. सो हम क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे. ठीक है ना, अगेन लेट कर लेते हैं. लेट A, B एंड C, D बिलोंग्स टू R. देन A, B के साथ गिवन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो डेट इज इक्वल टू जो डिफाइंड था वो इस तरह से डिफाइंड था, AC माइनस BD. ठीक है, एंड BC प्लस AD. अगेन ये आपका ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी ये R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं. तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन AC, A और C दोनों रियल नंबर. सो दिस क्वांटिटी इज रियल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो रियल नंबर, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल नंबर्स इज रियल नंबर्स. ठीक है, एंड एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर्स, सो दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रियल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर. हैंस this is belongs to R. So
ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर सेट आर। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी की, तो हम फिर से एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, पर इस बार हम सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। सो लेट ए बी सी डी एंड x, y बिलोंग्स टू R। सो ए बी का ऑपरेशन मैं सी डी का पहले परफॉर्म करूं एक्स वाई के साथ, देन ए बी के साथ, या फिर ए बी का मैं सी डी के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूं, देन उसका एक्स, वाई के साथ करूं। बोथ आर इक्वल होने चाहिए। करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड था, ए बी सी कॉमा डी मल्टीप्लाइड बाई एक्स कॉमा वाई डेट इज इक्वल टू ए बी का मल्टीप्लिकेशन हम पहले सी डी का एक्स वाई के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड था। मैं ऑपरेशन यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा। तो ऑपरेशन इस तरह से था, ए बी का सी डी के साथ, ए बी का सी डी के साथ, तो डेट इज इक्वल टू हमारे पास मिलता था ए सी माइनस बी डी, यानी कि ए का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन और माइनस बी इंटू डी, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, पहला वाला आपका पहला आएगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सी एक्स का सी मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस डी का वाई के साथ, सो डी का वाई के साथ, कॉमा सेकेंड ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से था आपका। सेकेंड ऑर्डर पेयर यहाँ पर जो आएगा वो बी सी प्लस ए डी इस तरह से आपको दिया है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपके पास आएगा कितना आना चाहिए, b इंटू सी, यानी कि यहाँ पर d इंटू एक्स, सो d इंटू एक्स प्लस a इंटू डी, यानी कि फर्स्ट का सेकंड के साथ तो फर्स्ट c है और यहाँ पर सेकंड क्या है y है, तो c इंटू वाई। क्लियर। अगेन अब ये टू ऑर्डर पेयर हो गए फिर से हमारे लिए। तो फर्स्ट है a का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स माइनस डी वाई माइनस बी इंटू डी एक्स प्लस सी वाई। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया, एलिमेंट आया, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर का। सेकेंड एलिमेंट आएगा इसमें। सेकेंड एलिमेंट का डिफरेंस क्या था, b इंटू सी, यानी कि यहाँ पर b का किसके साथ, c इंटू एक्स वाले एलिमेंट के साथ होगा, तो b इंटू सी एक्स माइनस डी वाई प्लस a इंटू डी, यानी कि a का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, d के साथ, तो यहाँ पर किसका होगा, a का मल्टीप्लिकेशन d, यानी कि लास्ट डी एक्स प्लस सी वाई के साथ होगा। क्लियर। सो इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, ए का मल्टीप्लाई मैं अंदर करता हूँ। सो ए सी एक्स माइनस ए डी वाई माइनस बी डी एक्स माइनस बी सी वाई। दूसरा एलिमेंट है बी सी एक्स माइनस बी डी वाई प्लस ए डी एक्स और प्लस ए सी वाई। क्लियर। ये सेम चीज़ मुझे राइट हैंड साइड से भी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में हम सी ए बी का सी डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं राइट हैंड साइड यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड था हमारे पास, पहले हम ए बी का मल्टीप्लाई सी डी से करेंगे, देन
फिर मल्टीप्लिकेशन आपका x, y के साथ होगा। सो डैट इज इक्वल टू AC माइनस BD BC प्लस AD का मल्टीप्लिकेशन आप किसके साथ होगा, x, y के साथ। सो डैट इज इक्वल टू ऑपरेशन AC माइनस BD मल्टीप्लाइड बाई x माइनस BC प्लस AD मल्टीप्लाइड बाई y। फर्स्ट एलिमेंट आया ऑर्डर पेयर का। सेकंड एलिमेंट आपका जो होगा वो b का मल्टीप्लाई किससे हो रहा था आपका, b इंटू सी से। तो यहाँ की b कौन सा है, यहाँ पर b प्लस b इंटू सी, a इंटू डी का मल्टीप्लिकेशन होना है आपके x के साथ, प्लस फिर फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है इट इज़ ए सी माइनस बी डी का जो मल्टीप्लिकेशन होना है वो किसके साथ होगा, d के साथ, यानी कि यहाँ पर क्या है y के साथ। सो इट इज़ ए y। क्लियर। सो डैट इज इक्वल टू अगेन ए सी एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस बी सी वाई प्लस ए डी वाई। दूसरा एलिमेंट आएगा इट इज़ ए बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस ए सी वाई माइनस बी डी वाई। अब चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल और नॉट। तो उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ, इधर ए सी एक्स है, यहाँ इट इज़ ए एक्स माइनस बी डी एक्स, सो इट इज़ ए माइनस बी डी एक्स माइनस बी सी वाई, सो इट इज़ ए माइनस बी सी वाई एंड प्लस ए डी प्लस वेयर इज प्लस प्लस माइनस नहीं माइनस होगा क्योंकि माइनस का अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, सो इट इज़ ऑल्सो माइनस, सो माइनस ए डी वाई। क्लियर। अगेन बी सी एक्स, इधर बी सी एक्स है, ए डी एक्स एडिशन प्लस ए डी एक्स, तो प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी वाई माइनस बी डी वाई एंड फाइनली ए सी वाई। सो बोथ आर इक्वल। सो our left hand side and our right hand side are equal, left hand side and right hand side आपके both are equal, hence it is a associative, hence ठीक है multiplication is associative। ठीक है। रिंग प्रूव करना अभी तक, क्योंकि फील्ड का क्वेश्चन है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव की भी प्रॉपर्टी यानी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव की हम मैं बाद में ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आप प्रूफ जो कर लेते हैं वो आपको मैं आइडेंटिटी एलिमेंट निकलवा देता हूँ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फील्ड का क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट अब विथ रिस्पेक्ट टू किसका निकालना मुझे, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन आपका कौन सा था, डेट इज मीन्स मल्टीप्लिकेशन का। सो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। लेट ऑर्डर्ड पेयर है तो E1 E2 में ऑर्डर्ड पेयर में लूँगा, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। सो ए बी का मैं E1 E2 के साथ में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो इक्वल टू मुझे ए कॉमा बी मिलना चाहिए। सो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ऑपरेशन इस तरह से था, ए का E1 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस बी का E2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट के लिए आपका बी का मल्टीप्लिकेशन E1 के साथ प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन E2 के साथ, डेट इज इक्वल टू ए कॉमा बी। सो ऑर्डर पेयर को इक्वल कर लेते हैं, E1 बी E2 इक्वल टू ए, एक इक्वेशन ए बनेगी। दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी
बी ई वन प्लस ए ई टू इक्वल टू बी, ठीक है। अब मुझे ई वन और ई टू फाइंड आउट करना है, तो मैं इससे ई टू निकाल लेता हूँ। तो ई टू इक्वल टू कितना होगा, ई टू में उधर जाएगा तो इट इज़ ए ई वन माइनस ए बाई वी, और इस एक को मैं ई टू को इस इक्वेशन में पुट करा देता हूँ। सो बी ई वन प्लस ए ई वन माइनस ए डिवाइडेड बाई बी डेट इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। सो बी स्क्वायर ई वन प्लस ए को मैं साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए स्क्वायर ई वन माइनस ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेके निकाला है, ठीक है, क्लियर। सो ई वन मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, सो ई वन यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए को उस साइड ले जाता हूँ तो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंस ई वन इक्वल टू कितना आएगा, ई वन इक्वल टू वन। अब ई वन को मैं इस ई वन को जो निकल के आता है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ई टू इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ई टू इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ए माइनस ए डिवाइडेड बाई बी डेट इज इक्वल टू जीरो। सो ई टू इक्वल टू कितना आया, जीरो आ गया। हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट 1,0 बिलोंग्स टू आर इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो निकला है वो विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकला है, आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन अब आपको और जो प्रूव करना है इसमें, अब वो आपको प्रूव करना है कि ये कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, ठीक है ना। सो अब हम प्रूव करेंगे कि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो कॉम्पिटिटिव भी हो। सो प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है आपके पास कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। इज ए कॉम्पिटिटिव with respect to सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। सो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग है आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगेन लेट एज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू आर। सो ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेशन सी कॉमा डी के साथ करोगे, या फिर सी कॉमा डी का मल्टीप्लिकेशन आप ए कॉमा बी के साथ करोगे, इक्वल आएगा। इस साइड से हम करते हैं, ठीक है ना। आपको कुछ इस तरह से डिफाइंड था, ए इंटू सी माइनस बी इंटू डी कॉमा बी इंटू सी प्लस ए इंटू डी। यहाँ पर भी करता हूँ तो क्या आएगा, सी इंटू ए माइनस डी इंटू बी, सी इंटू बी प्लस डी इंटू ए। राइट हैंड साइड पे ये आएगा। बोथ आर इक्वल, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव होता है, तो सी इंटू ए करो आप, या इंटू से करो, बी इंटू डी करते हैं या फिर डी इंटू बी करो, ठीक है। सेम मैनर में ये चीज़ भी होगी। सो LHS और RHS आर बोथ आर इक्वल, सो हैंस दिस इज ए कॉम्पिटिटिव ऑल्सो, ठीक है ना। इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव, ठीक है। यानी कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन और गिवन ऑपरेशन इज कॉम्पिटिटिव, अगेन। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी और फिल करी, तो अभी तक जो हम करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड कराने के बाद पांचवी प्रॉपर्टी वो कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी बन जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओवर द एडिशन। सो अगेन इसके लिए लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी
C comma D and X comma Y belongs to R. So डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी A इंटू बी का डिस्ट्रीब्यूट होगा एडिशन पे, सो इट इज़ सी डी प्लस एक्स कॉमा वाई डेट इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई सी इंटू डी, और इनका एडिशन होगा ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेशन एक्स कॉमा वाई के साथ। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई सी डी प्लस एक्स कॉमा वाई डेट इज इक्वल टू ऑपरेशन ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एडिशन का इस तरह से आएगा सी प्लस एक्स, क्लियर, एंड डी प्लस वाई। एडिशन कुछ इस तरह से डिफाइन था आपका। अगेन मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन के केस में ए इंटू सी प्लस एक्स फर्स्ट का माइनस बी इंटू डी प्लस वाई दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा इसमें, कॉमा इट इज ए बी इंटू सी प्लस एक्स प्लस ए इंटू डी प्लस वाई। क्लियर? सो डेट इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एक्स माइनस बी डी माइनस माइनस बी वाई कॉमा बी सी प्लस बी एक्स प्लस ए डी प्लस ए वाई। राइट हैंड साइड से आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको यही मिलना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड था आपका ए बी का सी डी के साथ मल्टीप्लिकेशन, ए बी का सी डी के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन आपको परफॉर्म करना था ए बी का इंटू एक्स कॉमा वाई के साथ। सो डेट इज इक्वल टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं, दे ए सी माइनस बी डी एंड बी सी प्लस ए डी पहला एडिशन, अगेन मल्टीप्लिकेशन, सो ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू वाई दूसरा आएगा आपके पास बी इंटू सी यानी कि बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए इंटू वाई। क्लियर? सो अब दोनों का एडिशन, सो एडिशन में ए सी माइनस बी डी का एडिशन होगा वो प्लस ए एक्स माइनस बी वाई से होगा, और बी सी प्लस ए डी का एडिशन प्लस बी एक्स प्लस ए वाई से आना। बोथ आर इक्वल, इधर ए सी प्लस ए एक्स है, यहाँ पर ए सी प्लस ए एक्स माइनस बी डी है, तो माइनस बी डी एंड माइनस बी वाई, ये सब एडिशन में और सेम वैल्यूज़ हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो मल्टीप्लिकेशन is distribute over the addition। क्लियर? नाउ अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया, ठीक है। फील्ड के लिए एक और प्रॉपर्टी हमारी रह जाती है, वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स, यानी कि लास्ट प्रॉपर्टी है
लास्ट प्रॉपर्टी में आप डालेंगे कि नॉन जीरो एलिमेंट्स के साथ आपके पास क्या आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, कि यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट पॉजेज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है ना। इतना काम और करना तो ये आपकी फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्वर्स निकालना है। सो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि सी डी इज इन्वर्स ऑफ ए बी। देन होना क्या चाहिए, ए बी का अगर उसके इन्वर्स एलिमेंट डेट मीन सी डी के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकल के आया था, 1 0, जस्ट इससे ऊपर निकल के आया आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोगों ने, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आया था कॉम्यूटेटिव, ये 1 and 0, ठीक है ना। सो दिस इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगेन हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमारा डिफाइंड था ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी इक्वल टू 1,0। सो ए सी माइनस बी डी इक्वल टू 1 एंड बी सी प्लस ए डी इक्वल टू 0। मुझे सी और डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो सी की जो वैल्यू निकल के आएगी, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने में सिंपल है, इट इज़ ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डी की जो वैल्यू आएगी इट इज़ माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। सो वेयर होना क्या चाहिए, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स का है, एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। सो इनवर्स एलिमेंट जो निकल के आया वो निकल के आया आपका ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ एवरी ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ध्यान रहे ए बी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड बी डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। सो hence R along with addition and multiplication is a field। clear, a field। अगर यही क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि फील्ड ना पूछ के आपको स्क्यू फील्ड में पूछा जाता है, तो स्क्यू फील्ड के लिए आपको केवल एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करानी थी। वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। अगर आप ये होल्ड ना कराते, मींस अगर ये होल्ड नहीं टाइम ज़्यादा हो गया सर होता है, सो इट इज़ ए स्क्यू फील्ड। अगर इसको आप नहीं होल्ड कराओगे, ठीक है, तो स्क्यू फील्ड बन जाएगा। क्लियर।